अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। एक वक्त था कि पाकिस्तान में ड्रामा सिर्फ 13 किस्तों का हुआ करता था और 13 हफ्तों में वो ख़त्म हो जाता था। और हर हफ्ते में एक एपिसोड आया करती थी। ड्रामे बहुत कम बनते थे, चैनल्स थे नहीं, तो वो बड़े सुपर डुपर हिट ड्रामे हुआ करते थे। लेकिन मौजूदा दौर में ड्रामे का मकबूल होना, हिट होना बहुत मुश्किल है, चूँकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। एक वक्त में आपको दर्जनों ड्रामे देखने को मिल रहे होते हैं और इन हालात में 13 हफ्तों तक लगातार सुपर डुपर मेगा ब्लॉकबस्टर हिट रहकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है ड्रामा तेरे बिन ने, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़े मार्जिन से न सिर्फ टीवी की रेटिंग्स में नंबर वन है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी दूर दूर तक कोई ड्रामा इसके करीब दिखाई नहीं दे रहा। अपने रिलीज से पहले ये ट्रेंडिंग में था और जब इसका प्रोमो रिलीज हुआ, जब इसके टीजर्स आए, जब इसका ओएसटी आया, तो मकबूलियत का उरूज ये हासिल कर चुका था, मकबूलियत के रिकॉर्ड्स ये तोड़ रहा था। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, खास तौर पर इंडिया में ना सिर्फ इस ड्रामे को बल्कि इसके लीड पेयर को, यमुना ज़ैदी और वहाज अली की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। और 13 हफ्ते के बाद इसने क्या अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। 13 हफ्ते तक, यानी जब एक ड्रामा शुरू होकर ख़त्म भी हो जाता है, 13 हफ्तों में इसकी 26 एपिसोड्स आ चुकी हैं। और 26 की 26 एपिसोड्स ने इस वक्त जो पाकिस्तान के तमाम ड्रामे हैं, उन तमाम ड्रामों को हर हफ्ते बीट किया है। 13 हफ्तों तक लगातार ये नंबर वन पर रहा है, टीवी की रेटिंग्स में भी और व्यूज़ में भी। सोशल मीडिया के जो व्यूज़ हैं उसमें भी इसकी हर एपिसोड्स ने 20, 25, 30, 40 मिलियन, यानी कि बात अब करोड़ों में जा चुकी है। करोड़ों में इसके व्यूज़, ना सिर्फ इसके ओएसटी के, इसके टीजर्स के, इसके प्रोमो के, इसके अगर इसके बिहाइंड द सीन भी कोई जो क्लिप्स शेयर हुए हैं, उनके भी व्यूज़ मिलियंस में और फिर जाकर करोड़ों में बात पहुंच चुकी है। तो ये न सिर्फ पाकिस्तानियों को ये यकीन नहीं आ रहा कि ये इस तरह का इसने रिकॉर्ड कायम किया है लगातार 13 हफ्तों तक। और अभी आगे बात कहाँ तक जानी है, जितनी इसकी एपिसोड्स हैं, चूँकि ट्वाइस अ वीक आता है, एक वीक में 2 इसकी एपिसोड्स आती हैं। रमज़ान शुरू हो चुका है। रमज़ान शुरू होने के बावजूद भी अभी भी आप ट्विटर के ट्रेंड्स खोलें तो ये ट्रेंडिंग में है। ये वो वाहिद ड्रामा है जो कि पूरा हफ्ता मुसलसल ट्रेंडिंग में रहता है। इस ड्रामे का नाम भी, इसके किरदार भी, जो इसके मेन हीरो हीरोइन हैं, वहाज अली, यमुना ज़ैदी, उनके ओरिजिनल नामों के भी ट्रेंड बने हुए होते हैं और उनके जो ड्रामों में किरदार हैं उसके भी ट्रेंड बने हुए होते हैं। तो 20 में से 3-4 ट्रेंड आपको हर वक्त तेरे बिन के नज़र आते हैं, तो उससे आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा लें। और ये आप समझें कि इंडिया में जितनी इसने पॉपुलैरिटी हासिल की है, उसका खुद इंडियंस को भी यकीन नहीं आ रहा। यमुना ज़ैदी और वहाज अली इस वक्त जितने मशहूर इंडिया में हो चुके हैं, तेरे बिन जिस तरह से इसने शोहरत हासिल की, वो 90s में हुआ करता था। वो अर्ली 2000 में इस तरह से हुआ कि चंद एक ड्रामों ने, जो कि बहुत ज़बरदस्त हिट थे, उन्होंने इंडिया में इस तरह की शोहरत हासिल की। लेकिन इस मौजूदा दौर में, इस कॉम्पिटिशन वाले दौर में, तेरे बिन ने वो तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं जो कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तानी ड्रामे में वो बात नज़र नहीं आ रही थी। एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री अपने ट्रैक पर आई है। और इसके अलावा जो दूसरे बाकी सब ड्रामे हैं, वो भी इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि रमज़ान आ गया और रमज़ान में लोगों का ज़्यादा रुझान ड्रामों की तरफ नहीं होता, और रमज़ान के जो स्पेशल ड्रामे हैं उनके हवाले से भी एक वीडियो आपसे शेयर करनी है। 2-3 दिनों से उससे मुताल्लिक सोच रहा था कि आपसे उस बारे में थोड़ी सी बात करनी है, तो वो इंशाल्लाह आज या फिर कल किसी वक्त वो ज़रूर आपसे वो गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन तेरे बिन ने रमज़ान से पहले जो मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए थे, रमज़ान शुरू होने के बाद भी उसको सस्टेन करने में कामयाब रहा है। अब देखते हैं कि पूरे रमज़ान इसकी मकबूलियत बरकरार रहती है या नहीं रहती। और फिर रमज़ान के बाद जो इसने मज़ीद अभी पीक पकड़नी है, चूँकि स्टोरी में अब बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ स्टोरी आगे बढ़ी है। और पहले जो एक केमिस्ट्री थी, एक दूर रहते हुए जो एक केमिस्ट्री थी, एक वन साइडेड केमिस्ट्री थी यमुना ज़ैदी और वहाज अली की, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे थे और अब आहिस्ता-आहिस्ता वो टू साइडेड केमिस्ट्री में कन्वर्ट होती जा रही है। तो लोगों को अब ये ड्रामा देखने का ज़्यादा लुत्फ़ आ रहा है। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसकी स्टोरी मज़ीद कितने चेंजेस लेती है। इसमें हल्का-फुल्का हमें एक्शन भी देखने को मिलता है। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूज़िक है, ओएसटी इसका बहुत शानदार है। तो देखने वालों के लिए कंप्लीट एक पैकेज है। ज़बरदस्त लोकेशंस पर ये शूट हुआ है। कहानी के एतबार से एक्टिंग और कैरेक्टर सब बहुत ज़बरदस्त प्ले कर रहे हैं। तो अब जैसे-जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ेगा, इस बारे में आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। जो रिकॉर्ड ये आने वाले हफ्तों में कायम करता है, आने वाला वीक इसका 14th वीक है। फिर चंद हफ्तों के बाद जब इसका 25th वीक आएगा, तो अपनी सिल्वर जुबली पर, फ़िल्मों की वैसे तो सिल्वर जुबली होती है, लेकिन ये उस वक़्त तक क्या परफ़ॉर्मेंस देता है, क्या इसी तरह
से ये अपनी और फिर उस वक़्त तक चलता भी है या नहीं, ये भी देखना है कि नंबर ऑफ एपिसोड्स इसकी कितनी हैं। चूँकि अब ऐसा लग रहा है कि ड्रामा अपनी आधी कहानी मुकम्मल कर चुका है और अब शायद अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। तो इसमें काले जादू के भी कुछ सीन्स आ गए, वो भी लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया उसमें, और जो कैरेक्टर हैं प्ले कर रही थी सबीना फ़ारूक, उनको किस तरह से धमकियाँ दी गईं, वो भी सबके सामने उन्होंने खुद इंतहाई टेंस और डिप्रेस्ड फ़ील में वो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया। तो आने वाली वीडियोज़ में आपको इससे मुतालिक मज़ीद भी अपडेट रखेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।